हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विथ निकिता। आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट फॉर्म में से PIL बोलते हैं। आज हम इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और एग्जाम पैटर्न में पढ़ेंगे। जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और जो आंसर फॉर्म कर रही हूँ वो DAVV पैटर्न के लिए, ठीक है। बट क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लॉ सेम है, तो आप इनको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनफ है, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। आज मैंने जो नोट्स हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में फ्रेम करे हैं और ये एक यूनिवर्सल आंसर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पूछ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 मार्क्स के, अगर आपके इसमें 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं तो वो कंटेंट भी ये आंसर कवर अप करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PIL बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पहले मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट ने स्टार्ट करी थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मतलब से ही हमें समझ आ रहा था कि ये प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्रिएट करी गई है, ठीक है। तो ये लीगल एक्शन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट ने स्टार्ट करी थी ताकि जो पब्लिक इंटरेस्ट को है प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये अलाउ करते हैं किसी भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बिहाफ पर, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ लीगल एक्शन है जो कि कोर्ट ने स्टार्ट करी थी ताकि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। और ये अलाउ करती है पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मतलब कि क्या होता है कि कोई पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के, ताकि उनके जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। PIL is used to protect the right of a people who cannot go to court themselves due to poverty, ignorance और social backwardness। अब जैसे कि हमने बताया था कि PIL क्या करता है, राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है उन लोगों के राइट्स को जो कोर्ट खुद नहीं जा सकते। किन रीजंस की वजह से? या तो पॉवर्टी हो गया, इग्नोरेंस हो गया, सोशल बैकवर्डनेस हो गया, अपन इसमें लिटरेसी भी लिख सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल। तो जो लोग खुद कोर्ट नहीं जा सकते हैं किसी भी रीजंस की वजह से और उनका पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हार्म हुआ है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे या तो खुद जा सकते हैं। अगर वो खुद नहीं जा रहे हैं तो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन को भी, जिसका उनसे कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है वो भी अप्रोच कर सकते हैं उनके बिहाफ पर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली PIL को बनाने का मेन मोटिव ही यही था कि डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था PIL, ठीक है। ये बेसिकली एक पावरफुल टूल है सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। तो ये पावरफुल टूल है किसके लिए? सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए। क्योंकि थर्ड पर्सन भी अप्रोच कर सकता है, एंड जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, ठीक है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की क्या डेफिनेशन है? तो PIL नॉट डिफाइन इन एनी लॉ स्टैट्यूट। तो एक स्टैट्यूट फॉर्म में कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। बट इसका जो डेफिनेशन है PIL और PIL का जो मतलब अपन समझ सकते हैं वो जो है जजेस ने डेवलप करा है उनके कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू, ठीक है। तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जजेस थ्रू कोर्ट डिसीजंस। सिंपल टर्म में अपन समझते हैं PIL का मतलब क्या होता है। PIL मीन्स अ केस फाइल्ड इन अ कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। तो PIL एक केस होता है जो कि कोर्ट में फाइल होता है, जिससे क्यों फाइल होता है? ताकि प्रोटेक्ट कर सके राइट और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। फिर आता है ब्लैक लॉ डिक्शनरी। ये डिफाइन करती है पब्लिक इंटरेस्ट को, समथिंग इन विच द कम्युनिटी एज अ होल हैज एन इंटरेस्ट अफेक्टिंग द लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज। तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जिसमें कम्युनिटी एट लार्ज का क्या हो, इंटरेस्ट हो और उनके जो लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द अमेरिकन बार एसोसिएशन डिफाइन इट एज लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड विदाउट और विथ वेरी लो फी फॉर पब्लिक गुड। तो लीगल सर्विस दी जा रही है या तो बिना फी के या फिर बहुत ही कम फी ली जा रही है। किस रीजंस के लिए? पब्लिक गुड के लिए।
in areas like civil rights, public rights, property right and etc. ओके, तो डेफिनेशन से हम समझ गए कि कोई भी स्टेट्यू और लॉ के थ्रू ये डिफाइन नहीं है, जजेस ने उनके कोर्ट के डिसीजंस के थ्रू इसका जो मीनिंग है उसे डेवलप करा है। तो अपन सिंपल टर्म में समझ गए थे कि PIL एक केस फाइल होता है कोर्ट में जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, फिर हमने ब्लैक लॉ डिक्शनरी और अमेरिकन बार एसोसिएशन का डेफिनेशन देखा। अब आता है ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। तो PIL कैसे ओरिजिन हुआ है, ठीक है, ओरिजिनेट कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो सबसे पहले ये डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1960 एंड 1970। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन द USA in the 90s and 1970s, 1960s and 1970s, sorry. In the US, it was PIL को US में जो है पब्लिक इंटरेस्ट लॉ बोलते थे, अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है, बट US में इसे पब्लिक इंटरेस्ट लॉ बोलते हैं। ये डेवलप्ड हुआ था ताकि जो पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल है उनको जो है जस्टिस मिले जब वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट जाना, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड टू हेल्प पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल गेट जस्टिस व्हेन दे कुड नॉट अफोर्ड टू गो टू कोर्ट, ठीक है। मेन आइडिया क्या था PIL को लाने का, वॉज दैट द मेन आइडिया वॉज दैट लॉ शुड सर्व द पब्लिक, कि लॉ का काम क्या है कि वो पब्लिक को सर्व करे, ना कि किसी इंडिविजुअल को जिसके पास पावर और पैसा है, ठीक है। तो ओरिजिन अपन समझ गए हैं कि जो ये PIL का जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो सबसे पहले US में स्टार्ट हुआ था 1960 और 1970 के बीच में, ठीक है। US में PIL को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, ठीक है। हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में तो PIL ही बोला जाएगा, बट टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ पे लिटिगेशन और यहाँ पे लॉ है, ठीक है। ये डेवलप करा गया था ये वाला कॉन्सेप्ट ताकि जो गरीब लोग हैं और डिसएडवांटेज पीपल हैं उनको जस्टिस मिल सके। अगर वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो कोर्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लॉ है। मेन आइडिया क्या था कि लॉ जो है वो पब्लिक को सर्व करे, ना कि उन लोगों को जो कोर्ट जा सकते हैं जिनके पास मनी और पावर है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज, पुअर, इलिटरेट, सोशल बैकवर्ड पीपल, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसको डिटेल वे में कि अर्ली डेवलपमेंट कैसे हुआ USA में, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट इन द USA, the civil right movement in America inspired many lawyers and organizations to use the law for social change and जस्टिस, ओके। तो सिविल राइट मूवमेंट जो है अमेरिका में इंस्पायर्ड करा किसको, लॉयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो जो है इस लॉ को यूज करे सोशल चेंज एंड जस्टिस के लिए, ठीक है। तो PIL का जो कॉन्सेप्ट था उससे लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत ही इंस्पायर हुई और उन्होंने इसको यूज करा किसके लिए, सोशल चेंज एंड जस्टिस अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस वॉज ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1954 का ये केस है, जो USA का ही केस है, ठीक है। ये बहुत फेमस हुआ था। इस केस में क्या हुआ था कि US सुप्रीम कोर्ट जो है, US की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने डिक्लेयर करा था कि जो रेशियल सेग्रीगेशन है पब्लिक स्कूल में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस में शो हुआ था कि कोर्ट जो है कुड बी, उनको यूज करा जा सकता है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंटायर कम्युनिटी, नॉट जस्ट वन पर्सन। तो जो कलर के बेसिस पे सेग्रीगेशन हो रहा था पब्लिक स्कूल में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा US के सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने उसको, इस केस ने शो करा बहुत सारे लोगों को कि कोर्ट जो है सिर्फ कोर्ट जो है उसको यूज करा जा सकता है कि वो एक एंटायर कम्युनिटी के राइट को प्रोटेक्ट करे, ना कि सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल का, ठीक है। आफ्टर दिस केस, कोर्ट इन द US began dealing with many public issues such as, तो इस केस के बाद ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954 केस के बाद US के जो कोर्ट्स हैं वो इन पब्लिक इश्यूज में भी डील करने लग गए, जैसे सिविल राइट्स एंड वोटिंग राइट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिजन रिफॉर्म्स, वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। इन एरियाज में भी वो अब डील करने लग गए थे, ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया अर्ली इन्फ्लुएंस, अब अपना आता है इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। अब जो ये US का जो PIL का कॉन्सेप्ट है, इसने इंडिया के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करा, ठीक है।
तो दिस आइडिया ऑफ यूजिंग लॉ फॉर पब्लिक गुड इंस्पायर्ड इंडियन जजेस एंड लॉयर ड्यूरिंग द 1970। तो 1970 के टाइम पीरियड में जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक गुड को अचीव करना, तो आइडिया ऑफ यूजिंग लॉ फॉर पब्लिक गुड, जो आइडिया था कि लॉ को यूज करे पब्लिक गुड के लिए, जस्टिस अचीव करने के लिए, तो इस आइडिया ने इंस्पायर करा था बहुत सारे इंडियन जजेस को और लॉयर्स को, ठीक है, 1970 के ड्यूरेशन में। जैसे आफ्टर इमरजेंसी पीरियड, जो इंडिया में इमरजेंसी लगा था, जो इमरजेंसी पीरियड हम बोलते हैं 1975 टू 1977, तो कोर्ट जो है बहुत एक्टिव हो गए थे प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। तो कोर्ट एक्टिव हो गए थे किस चीज़ में? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और इंश्योर करने में कि सोशल जस्टिस अचीव हो सके, ठीक है। इंडियन जजेस लाइक जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती स्टडीड हाउ PIL वर्कड इन द USA एंड अडॉप्टेड इट टू द इंडियन कंडीशंस, ठीक है। तो जजेस ने क्या करा कि इंडियन जजेस जो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर है और जस्टिस PN भगवती है, उन्होंने स्टडी करा कि पब्लिक इंटरेस्ट लॉ जो है, लिटिगेशन जो है इन टर्म ऑफ PI पब्लिक इंटरेस्ट लॉ USA के टर्म में, कि वो कैसे US में वर्क करता है, और उसको अडॉप्ट करा इंडियन कंडीशंस में कि इंडिया में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने उस वे से इसको पढ़ा और अडॉप्ट करा, ठीक है। इन इंडिया इट बिकम द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एज आई ऑलरेडी स्टेटेड कि USA में हम इसे पब्लिक इंटरेस्ट लॉ बोलते हैं और इंडिया में इसे क्या बोला गया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला गया, ठीक है। तो ये एक लीगल एक्शन बन गई, किसके लिए? पब्लिक गुड के लिए, स्पेशली फॉर द पुअर, वीक एंड सोशली बैकवर्ड पीपल के लिए, ठीक है। जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, उनके बिहाफ पे थर्ड पर्सन उनके पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक गुड के लिए कोर्ट जा सकता है थ्रू द मीडियम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया। अब PIL इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ है, अपन उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि ये उसका सब पॉइंट्स है, ठीक है, जो USA में डेवलप हुआ है, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया। ट्रेडिशनली क्या कॉन्सेप्ट था 1970 से पहले कि जो जिस पर्सन का राइट वॉयलेट हुआ है डायरेक्टली वही कोर्ट जा सकता है। इसे अपन लोकस स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल बोलते थे कि अगर मुझे कोई डैमेज हुआ है, मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, मुझे कोई डैमेज हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ, ठीक है। बट इंडियन कोर्ट्स ने क्या करा, जो लोकस स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल उसको थोड़ा सा रिलैक्स करा। कैसे? कि उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या करा, अलाउ करा एनीवन टू फाइल अ पेटिशन फॉर अदर हु कुड नॉट अप्रोच द कोर्ट। इन्होंने रिलैक्स करा कि किसी के पब्लिक इंटरेस्ट को वोलेशन हो रहा है तो उनके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो इन्होंने कैसे रिलैक्स करा कि भैया थर्ड पर्सन को भी अलाउ करा, जिसका खुद का राइट वोलेट नहीं हुआ है डायरेक्टली, वो भी कोर्ट में अप्रोच कर सकता है जिस पर्सन का राइट्स वोलेट हुआ है उसके बिहाफ पर, ठीक है। ये चेंज बिगन हुआ था जस्टिस VR कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती के थ्रू 1970s एंड 1980s में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस लोग कौन कौन से हैं जो PIL से डील करते हैं? अर्ली केसेस, लैंडमार्क केसेस को हम 5th हेडिंग में पढ़ेंगे, बट अर्ली केसेस जो थे वो थे मुंबई कामागर सभा वर्सेस अब्दुल थाई। ये 1976 का केस है। इसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने अलाउ करा था वाइडर एक्सेस टू कोर्ट, ठीक है। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1981 में, जिसमें जस्टिस PN भगवती ने क्लियरली डिफाइन करा था किसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, और किसी भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो कि बेसिकली थर्ड पर्सन है वो जस्टिस फॉर अदर सीक कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें अपन लैंडमार्क केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले केस आता है इसके अंदर रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1988 का ये केस था। ये फर्स्ट एनवायरमेंटल PIL थी इंडिया में।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पॉट करा था कि जो लाइमस्टोन माइनिंग है देहरादून में वो क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसमें शो हुआ था कि कोर्ट इट शोज, ये केस ने शो करा द कोर्ट्स कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, कि उन कोर्ट्स को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ की कंसर्न है, तो ये इसके थ्रू शो हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था इन्वायरमेंट, फर्स्ट PIL थी सॉरी इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइमस्टोन माइनिंग थी देहरादून में उसको स्टॉप करा था। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही थी और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। फिर आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये गैंग रेप का केस है। तो जो सोशल वर्कर थी उसका गैंग रेप हुआ था, तो कोर्ट ने इसके अंदर विशाखा गाइडलाइंस पास करी थी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस निकाली थी कि जब तक पार्लियामेंट इस पे कोई स्पेसिफिक लॉ ना बना दे तब तक ये गाइडलाइंस उस चीज़ को गवर्न करेगी, ठीक है। तो कोर्ट ने यूज करे थे आर्टिकल 14, 19 एंड 21 टू प्रोटेक्ट वुमेन्स डिग्निटी एंड सेफ्टी अंटिल अ प्रॉपर लॉ वाज मेड, ठीक है। तो कोर्ट ने कौन से यूज करे थे? आर्टिकल 14 इक्वालिटी वाला, 19 फ्रीडम वाला एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, जिसमें उन्होंने क्या एम करा था, क्यों यूज करा? ताकि वुमेन्स की जो डिग्निटी है, सेफ्टी है, तब तक अचीव कर सके जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे, ठीक है। फिर आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 ऑनवर्ड्स। तो इन्वायरमेंट का जो एक्टिविस्ट था MC मेहता, उसने बहुत सारी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल करी थी, जिसमें गंगा पॉल्यूशन केस भी था, भोपाल गैस लीक केस भी था। तो कोर्ट ने जो है राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ गारंटीड करता है, उसका जो एरिया था उसको एक्सपेंड करा। जो चीज़ कंट्रोल करता था उससे उसके कंट्रोल को क्या करा, एक्सटेंड करा, उसके मीनिंग, उसके स्कोप को एक्सटेंड करा। उसके अंदर राइट टू लाइफ के अंदर हम कोर्ट ने इंक्लूड करा कि राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एंड इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो राइट टू लाइफ के अंदर अब हमारे पास क्या है, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट है, और जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज इम्पोज करी है, ठीक है। फिर फोर्थ केस आता है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का ये केस है। ये कंसर्न pavement devil in Mumbai facing eviction. The Supreme Court held that right to livelihood is a part of the right to life under Article 21. No person can be live without means of livelihood. तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि जो आर्टिकल 21 का स्कोप फिर से थोड़ा सा ब्रॉड करा गया, एक्सपेंड करा गया। कैसे? उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर आता है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 का केस। इसमें क्या हुआ कि एक प्रिजनर ने एक लेटर लिखा किसको, कोर्ट को, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है जेल के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे PIL के थ्रू ट्रीट करा और इसमें जजमेंट दिया कि प्रिजनर के पास भी फंडामेंटल राइट्स है। एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विदाउट रीजन, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करते हैं विदाउट रीजन, वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 21, ठीक है। फिर आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। इसमें जो है सेक्शन 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है वो चैलेंज हुआ था। ये क्या करता है कि ऑनलाइन किसी ने अगर पोस्ट करा है तो उसको भी अरेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A में दी गई है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको प्रोटेक्ट इसके अंदर करता है, ठीक है। कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। किसके अंदर? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A में, ठीक है। फिर आता है इसका 7th केस, नास फाउंडेशन वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। इसमें क्या हुआ था कि द दिल्ली हाई कोर्ट जो 377 सेक्शन था IPC का, कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन करा। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा इक्वालिटी एंड प्राइवेसी राइट्स को, और इन्होंने क्या करा, फाउंडेशन ने, कि जो LGBT कम्युनिटी के राइट्स को रिस्टोर कराता है, ठीक है। होमोसेक्सुअल जो कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल होते हैं उसको डिस्क्रिमिनलाइज कराता, ठीक है, और इक्वालिटी और प्राइवेसी के राइट्स को रिकॉग्नाइज कराता। फिर आता है
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको थर्ड जेंडर एज अ थर्ड जेंडर, ठीक है। इट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम इक्वल राइट्स, रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21। तो इसके अंदर ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करा था कोर्ट ने, ठीक है। फिर 9th केस आता है हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे के ऊपर केस बेस्ड है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। दिस PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सपोज्ड द प्लाइट ऑफ थाउजेंड ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर। द कोर्ट ऑर्डर, हाँ, अब बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे वो अंडर ट्रायल थे, तो इस न्यूज़पेपर ने उस रिपोर्ट को न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने उस चीज़ को हाईलाइट करा। तो कोर्ट ने फिर इसे एज ए PIL ट्रीट करा और कोर्ट ने ऑर्डर करा उन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए और डिक्लेयर करा कि स्पीडी ट्रायल जो है एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो इन्होंने आर्टिकल 21 के स्कोप को फिर एक्सपेंड करा, उसके अंदर स्पीडी ट्रायल इज फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करके, ठीक है। फिर आता है गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ PIL। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है क्या कर रहे हैं, इनका मिसयूज भी बहुत होने लग गया था। तो एक केस आया था स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफुल, 2010 का ये केस था। इसके अंदर कोर्ट ने क्या करा, कुछ गाइडलाइंस दे दी कि PIL को कैसे डील करना है ताकि उनका जो मिसयूज है वो ना हो और उसका जो बेसिक एम है अपन उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इनकरेज ओनली जीनियन एंड बोनाफाइड PILs, जो जेन्युइन है और बोनाफाइड है, मतलब गुड फेथ में जो की जा रही है उनको ही इनकरेज करे, ठीक है। हाई कोर्ट मस्ट फ्रेम रूल्स टू हैंडल PILs प्रॉपरली। अब हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए, रूल्स फ्रेम करने चाहिए जिससे PIL जो है प्रॉपरली हैंडल हो सके, ठीक है। कोर्ट शुड वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ पिटिशन, जिसने फाइल करा है उसकी क्रेडेंशियल जो वैल्यू है उनको चेक करे कि उसने सही फाइल करा है नहीं करा है, वो कौन पर्सन है, उसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाता है कि वो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है या नहीं है, उसको वेरीफाई करो, ठीक है। चेक द करेक्टनेस ऑफ फैक्ट मेंशन इन PIL, जो PIL के अंदर जो फैक्ट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू PIL फाइल करी जा रही है, जिसके बिहाफ पे PIL प्रेजेंट करी जा रही है कोर्ट में, उसके जो फैक्ट्स है उसकी करेक्टनेस, मतलब वो ट्रू है या नहीं है, उसको चेक करो। इंश्योर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, नॉट पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव्स। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही हमें समझ आ रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है, ना कि पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव करने के लिए बनाई गई है। तो इंश्योर करें कि उससे पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा है, ना कि पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है। गिव प्रायोरिटी टू PILs इन्वॉल्विंग लार्जर पब्लिक गुड। अब लार्जर पब्लिक गुड्स की जो रिलेटेड PIL फाइल करी गई उनको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूड करते हैं हम कि PIL एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जस्टिस के लिए, जो कि हेल्प करता है पुअर एंड वॉइसलेस पीपल को कि वो कोर्ट को एक्सेस कर सके, ठीक है। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है फंडामेंटल राइट्स, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में। हावेवर अगर इसको अपन अच्छे से रेस्पॉन्सिबल वे में यूज करें, ना कि पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज ना करें, ठीक है। मेन एम ही है कि पब्लिक गुड, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ना कि पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर इसे अपन ने अच्छे से यूज करा है तो PIL जो है वो डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, तो स्ट्रेंथ देगी वो किसको, डेमोक्रेसी को इंडिया में स्टेब्लिश करने के लिए और रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड या फिर सुप्रीम रखने के लिए इंडिया में, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वे में हमने PIL के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन के अंदर हमने इसको 2 सब पार्ट में डिवाइड करा। अर्ली डेवलपमेंट इन यूएसए में कैसे डेवलप हुआ है और उसने इन्फ्लुएंस कैसे करा है इंडिया को, फिर वो कैसे इवॉल्व हुआ है इंडिया में PIL का कॉन्सेप्ट, इसके रिलेटेड हमने जो अर्ली केसेस आए थे PIL से रिगार्डिंग उनको देखा। फिर जो लैंडमार्क केसेस है, ठीक है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज के बारे में बात करी गई थी, उनको पढ़ा। इसके अंदर हमने 9 केसेस देखे। फिर गाइडलाइंस, इसके अंदर भी हमने केस लो देखा जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई थी कि जिससे PIL को मिसयूज ना हो, ये इंश्योर करने के लिए जो गाइडलाइंस थी। फिर हमने